जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया और मैं हूं मियां आमिर और हमारे साथ आज फिर मौजूद है मियां साहब। कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें जो है ना वो टाइम देते हैं और आप माशाल्लाह से ऐसी ऐसी न्यूज़ जो है ना वो नाजरीन के लिए लेके आते हैं। आपकी पेशन गोइयाँ सारी जो है ना वो मतलब सच साबित हो रही हैं। ये क्या, कौन सी गिदड़ सिंगी है आपके पास? मलक रियाज साहब आपके साथ राब्ते में, ये क्या चक्कर है? नाजरीन आज की वीडियो में जो है ना वो हम एक तो ये डिस्कस करेंगे कि बैरिया टाउन कराची ने जो अभी रिसेंटली एक नोटिस निकाला था एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस का, जिन लोगों ने पे नहीं किए थे उनकी फाइलें ब्लॉक कर दी थी। इसके बारे में मियां साहब आपने हमें जो है वो गाइड करना है। और दूसरा जो अभी नई FBR की तरफ से नई प्रॉपर्टी की बैरिया टाउन कराची में वैल्यूएशन हुई है, उसके नए टैक्सेस जो आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन की जो है ना वो रहनुमाई फरमाइएगा। तो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा लैंड वाला चक्कर है ये थोड़ा सा हमें इसको गाइड करें आप। ठीक है आमिर साहब, ऐसा है कि बैरिया ने एक मुख्तलिफ टाइम टू टाइम नोटिस निकालती रही है कि आप अपनी एक्स्ट्रा लैंड के जिन्होंने पोजीशन और यूटिलिटी का अमाउंट जमा करा दिए हैं और अलॉटमेंट अप्लाई कर दिया है, जी बिल्कुल, तो अगर किसी की एक्स्ट्रा लैंड आ गई है तो वो काइंडली अपना वो अमाउंट जमा करवाएं। जी ठीक है, ठीक है। तो लोगों ने सीरियस नहीं लिया। यानी अगर मैं आज बता रहा हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है जिसने 2 साल हो गए, अच्छा 1.5 से 2 साल हो गए, जी उसने अलॉटमेंड अप्लाई किया है, ठीक है, और उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा लैंड भी नहीं आई है जबकि, अच्छा, मगर उसके बावजूद उसने फाइल नहीं उठाई है, हेड ऑफिस से अपनी फाइल नहीं उठाई है। इसकी क्या वजह? उसको मैंने कॉलें भी की थी। अच्छा, कॉलें भी की हैं मुख्तलिफ, मगर शायद ओवरसीज़ क्लाइंट है, नंबर चेंज कर दिए हैं, हो सकता है आना ना हुआ हो पाकिस्तान। नहीं, लेकिन आई थिंक उनके भी आप पे कोई बड़ा रिलेशन और तो ले सकते हैं ना। मतलब फ़ोन अटेंड करे ना, मैं नोटिस भेज चुका हूँ उनको, इन्फॉर्म कर चुका हूँ, उनको ज़रूरत नहीं होगी प्रॉपर्टी की। तो अब इस तरह ये है कि कुछ लोगों को नोटिस नहीं मिला, ये भी आप ठीक है, कुछ लोगों ने नोटिस को सीरियस नहीं लिया, बिल्कुल ऐसे ही। तीसरी कैटेगरी है जिन्होंने पास नोटिस भी रिसीव हुआ है मगर उनके पास पेमेंट नहीं थी एक्स्ट्रा टाइमली के वो टाइम पे जमा करा दे। तो वो अक्टूबर का टाइम था, 30-31 अक्टूबर डेडलाइन दी थी, तो जमा करें वरना आपकी फाइल ब्लॉक कर देंगे या कहीं आपको पीछे भेज देंगे। जी तो वो आखिर दिन आ गया। अच्छा, वो कैंसिल हो गई फाइलें। अच्छा, वो ब्लॉक हो गई। यानी जिन लोगों ने प्लॉट की प्राइस दी हुई थी, जिन्होंने पोजीशन यूटिलिटी का अमाउंट दे दिया था, तो उन्होंने तो सर अपना पोजीशन अप्लाई किया हुआ था ना। बैरिया के सिस्टम में आ तो रहा है कि सर इन्होंने पोजीशन अप्लाई किया हुआ है, यूटिलिटी के चार्जेस भी दिए हुए हैं और पोजीशन इनका इन प्रोसेस है, तो उनकी भी फाइलें कैंसिल कर दी। एक्चुअली सर्वे हो गया था, सर्वे के बाद उनकी एक्स्ट्रा लैंड निकल आई। अगर 1 फुट भी आ गई, 1 मीटर भी आ गई, और अगर प्लाट के हवाले से बात करें तो 18,000 रुपया अच्छा रेट है उसका। ठीक है। तो लोगों की 1-1 लाख 50-50 हज़ार के हवाले से भी फाइलें ब्लॉक हो गई। क्या करें बेचारे, जिन लोगों की फाइलें जो है ना वो एक्स्ट्रा लैंड ना जमा करवाने की वजह से ब्लॉक हो गई हैं, तो वो उनके पास क्या ऑप्शन है अभी? अच्छा, इसमें मेरा ऑप्शन तो ये, मेरी तो सोच ये थी, जो हमारी बात भी हुई थी एडमिन से, तो मेरा तो ख्याल ये था कि शायद ये एप्लीकेशन लेंगे और उनको बाउंड करेंगे कि आपको इतना मखसूस पीरियड दिया जाएगा, ठीक है, और आप पहली बात तो ये कि पार्टी या जो भी इसका इफ़ेक्ट ही होगा वो एप्लीकेशन देगा, जो मेरी असेसमेंट थी, एप्लीकेशन देगा कि मुझे 1 महीने का टाइम दे, 15 दिन का टाइम दे, फिर वो आगे से वो फॉरवर्ड करेंगे, नहीं हम आपको 7 डेज़ का टाइम दे रहे हैं या 15 डेज़ का, ठीक है। मगर फिर बैरिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अच्छा, उस डिसीजन में हम सब डीलर्स की बड़ी कोशिशें शामिल हैं और बैरिया की मैनेजमेंट ने सीरियस चीज़ को समझ रही थी। अब ये थ्रेड बड़ा सीरियस था, ठीक है, और इस पे तो कोई शक नहीं है। सही है, क्योंकि बैरिया ने बहुत टाइम से लोगों को नोटिस दिए हैं। हाँ, वो जो है, अच्छा हम भी कभी कभार जो है ना वो इसलिए सीरियस नहीं लेते हैं, हालांकि हम अपने क्लाइंट्स को भेजते भी रहते हैं नोटिस। हम कहते हैं यार बैरिया नहीं करेगा, हो सकता है ना करे, लेकिन बैरिया ने इस दफ़ा करके बताया कि भाई हम कर सकते हैं, और दोबारा से फिर उसको जो है ना दोबारा से लोगों के लिए जो है, यानी मैं ये कहूँ कि जानलेवा थ्रेड था। लोग परेशान हो गए थे कि यार क्या होगा। ये तकरीबन 2 दिन थ्रेड चला है। जी उसके फ्राइडे वाले दिन नोटिस आया था। हाँ, फ्राइडे को लास्ट मोमेंट कोई 3:30 बजे का जो नोटिस उन्होंने इशू किए थे। तो अभी क्या सर फिर उन लोगों के लिए टाइम दिया गया उन लोगों को? अच्छा, फिर आज फर्स्ट वर्किंग डे है और मंडे का दिन है, और नवंबर स्टार्ट हो गया। आज इन्होंने फिर दोबारा नोटिस निकाला है, नोटिस दिया है सबके लिए, और आप भी मेहरबानी के अपने क्लाइंट्स को वो मैं इस पे वीडियो पे भी लगा दूंगा, सर्कुलेट करें कि बैरिया ने अब 1 महीने का टाइम दे दिया है, और मजीद नवंबर तक, ठीक है, नवंबर की लास्ट 30 तारीख तक अपने ये ड्यूज क्लियर करें और अपनी अलाटमेंट उठा लें।
ठीक है। क्योंकि वरना ये फिर वो ब्लॉक और ये अब ये वो नोटिस जो है ना वो फाइनल होगा, अब दोबारा कोई लीनेंसी नहीं आएगी। तो आई थिंक सर इस मामले में बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट अपनी जगह पे राइट है कि लोगों को अब अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेके उसको यूटिलाइज करें, उस पर घर बनाना है तो घर बनाएं। अब तो बहरिया ने ग्राउंड फ्लोर की भी इजाज़त दे दी बनाने की, तो अपनी फाइल रिसीव करें, पोजीशन अलॉटमेंट रिसीव करें और उसको आगे फिर जो है ना अपने काम में लेके आएँ। अगर प्लॉट है तो उस पर घर बनाएं, विला अपार्टमेंट है तो उसको रेंट पे दें या रहना शुरू करें। अच्छा, इसमें अभी अब कंस्ट्रक्शन की बात की तो मैं अपने नाज़रीन को ये कहूँगा कि आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कोई भी कंसल्टेशन लेनी हो तो हम हाजिर हैं। आप कंस्ट्रक्शन भले किसी भी बिल्डर से करवाएं, मगर कोई असेसमेंट बिल्डर की लेनी हो तब भी हम लोग मौजूद हैं आपके लिए। अगर आपको रेट्स के हवाले से भी कोई चीज़ मालूम करनी है, रिकन्फर्म करनी है, तब भी हमारा ऑफिस मौजूद है। आप व्हाट्सअप किया करें। अच्छा, मेरे पास कॉल्स काफ़ी आई हैं, मैंने जो कंसल्टेशन का कहा था कि आप हमसे रब्ता करें, हमारे ऑफिस में हमारी टीम मौजूद है आपकी रहनुमाई के लिए। तो कॉल्स काफ़ी आई थी, तो उन सब के लिए हम सबको रिक्वेस्ट है मेरी कि वो काइंडली अपना व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करें जब हमारी टीम फ्री होगी, क्योंकि हम किसी टाइम आपका कॉल उठा नहीं पाते तो फिर आप गलत मैसेज चला जाता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि काइंडली अगर कॉल आप लोग कर रहे हैं, हमने किसी वजह से पिक नहीं की, तो आप जो है ना हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज ज़रूर छोड़ें, ठीक है, ताकि हम दोबारा आपके साथ जो है ना वो टच में इन टच आ सकें। क्योंकि कभी कभार हम हेड ऑफिस में होते हैं, कभी किसी विजिट पे होते हैं, सर्वे पे होते हैं, कभी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में होते हैं, तो किसी मसले की वजह से कॉल हम आपकी जो है ना वो डायरेक्टली उठा भी नहीं पाते, बहुत सारे मामला होते हैं। तो व्हाट्सएप काइंडली कर दिया करें। अच्छा सर, दूसरा ये तो चले एक्स्ट्रा लैंड पर हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो है ना वो टैक्स की जो है ना अभी रिसेंटली आपको पता है कि FBI ने जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में अपनी वैल्यूएशन जो है चेंज की है, कहीं पे कम की है, कहीं पे ज़्यादा की है। तो बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड क्या वैल्यूएशन आई है, क्या FBI ने जो है ना वो लोगों की जो बहरिया टाउन कराची के अंदर प्रॉपर्टी लोग जानना चाह रहे हैं कि यार उस पर क्या टैक्सेशन अभी हुई है, क्या वैल्यूएशन है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। ठीक है जी, इसके लिए तो ये है कि आपको नाज़रीन को बता देते हैं कि उससे प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ में फ़र्क किया है, जिसकी वजह से टैक्सेस में फ़र्क आ गया ना। 3% तो कोई उन्होंने टच नहीं किया, 3% का 3% वहीं पे ही है, परसेंटेज वहीं है। जी जी। प्रॉपर्टी की वैल्यू को उन्होंने चेंज किया, FBR वैल्यू चेंज की है, जिसकी वजह से कुछ की वैल्यू बढ़ाई है, कुछ कम की है। अच्छा, तो जो हमारे 125 यार्ड्स के जो परचेज़र हैं या सेलर हैं, तो उनका रेट कम किया है उन्होंने, और 250 यार्ड्स में भी कम किया है, और इसी तरह कुछ कम किया। आप काइंडली व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो पूरी, क्योंकि ये तो पूरी बहरिया में इतनी कैटेगरीज हैं, वो फिर बताना मुश्किल है, तो बताना शुरू किया तो फिर लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। सही है, मतलब कि बहुत सारे लोग सर ये समझ रहे थे कि कम हुई है बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है FBR के अंदर, वो उन्होंने कम ओवरऑल कम की है। ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी की कम की है, कुछ की ज़्यादा की, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, स्पेशली आई थिंक विलाज की जो है ना, अगर देखा जाए स्पोर्ट सिटी विला की वैल्यू बढ़ा दी गई है, और आई थिंक पैराडाइज विला की भी वैल्यू बढ़ी है। उसके बाद जो है वो 10 है, 11 भी है। बस उसका यही है कि आप हमसे बिल्कुल वो लिस्ट भी आप शेयर कर देंगे। अगर किसी को लिस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें। ठीक है। तो सर सबसे एंड पे आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को जो है ना वो बहरिया टाउन कराची की थोड़ी सी ये जो 2-4 दिन में मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, इसके बारे में बता दें बस। ठीक है जी, ये देखें हमने हमारे जो पुराने प्रोग्राम जिन्होंने सीरीज़ में देखते आए, तो हम ये बात कह चुके हैं कि कुछ न्यूज़ इस तरह की आने वाली हैं और आई भी हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ पे फ़र्क आएगा। जी। नो डाउट इस वक्त जो हमने पहले भी कहा था कि जो छोटी कैटेगरी के प्लाट्स हैं 125 और 250 यार्ड्स या इस तरह की जो कैटेगरीज हैं, उनकी डिमांड मार्केट में आई है। बिल्कुल। इसमें परचेजर तो मार्केट में थे, जी ठीक है, मगर वो कुछ सोचने का काम ज़्यादा कर रहे थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मार्केट थोड़ा सा चलना शुरू हुई तो वो जिन्होंने सोचा था कि हम 1 महीने के बाद लेंगे, 15 दिन के बाद, वो फ़ौरन आगे कि यार ये महंगी होती चली जाएगी और फिर हम लेके रख लें। और अच्छा ये सर, इसका एक मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी तब नहीं कोई चढ़ा, जब ट्रेन चलना शुरू होगी तब हर बंदा भाग रहा है, यार ट्रेन छूट जाएगी, हम जल्दी से सवार हो रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ आता हमारी यार आवाम का। एक्चुअली यार अब चलो ये जो आपने बात की तो इसका रिस्पांस दे दूं कि नो डाउट जब प्लाट सस्ते होते हैं हम क्लाइंट्स को फ़ोन करते हैं, हमारी वीडियोस भी देखते हैं, जी, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते परचेज़ के हवाले से। हमने उनको बहुत दफ़ा बताया कि ये बाइंग टाइम है, बाइंग करें,
मगर उन्होंने समझा शायद हमें ही कोई फ़ायदा हो रहा है इससे। अभी 15 दिन पहले की वीडियो है हमारी, 15 दिन पहले, महीना पहले की हमारी वीडियोज़ है। हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़्यादा बजट नहीं है, आप एक छोटा 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है ना, प्रिसन 10 B11 B अली ब्लॉक, प्रिसन 15, प्रिसन 27, प्रिसन 31, इनमें 20, 25, 30 लाख के बजट में आप प्लॉट अपना लेके रख लें। वो आपने लिया होता 20 दिन पहले या 1 महीना पहले, अभी आप उसको जो है 8-10 लाख रुपए प्रॉफिट पे बेशक सेल कर देते, हम आपका सेल करवा देते यार। तो चलें, खैर किस्मत की बात इसमें थोड़ा सा मैं नाज़रीन को कहूँगा कि नो डाउट आप आए इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी यहाँ पर कोशिश अभी भी टाइम है, आप एज ए एंड यूज़र आएँ तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हमें ये खुशी नहीं होती कि किसी दोस्त को हम प्लॉट लेके दें फिर 1 महीने के बाद दोबारा सेल करके दें। जी जी। मेरी ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश है कि हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ बेरिया टाउन में आएँ, बेरिया टाउन की लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि जो प्रॉब्लम लोग कमेंट्स आया था कि यार बहुत से लोग चले भी गए, तो नो डाउट वो चले गए थे, वो बगैर सोचे समझे आए थे, बेरिया टाउन में इंटर हो गए थे, उन्होंने सोचा नहीं था। सर इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हमने एक वीडियो बनानी है, मैंने बहुत इसके ऊपर थोड़ा सा मैं शार्ट में बता दूँ। हाँ, शार्ट में बताएं। तो उस वक्त में इन्होंने सोचा नहीं था कि कुछ फैसिलिटीज़ जिनको उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं थी बेरिया टाउन में, मगर वो आ गए थे। जी। तो जब सर पे आती है तो बिल्कुल पानी सर से गुजर गया तो वापस चले गए। इस पे इम्पेक्ट हम पे पड़ता है, बेरिया की जो फैमिली है ना, इसका इम्पेक्ट हम पूरी फैमिली पे पड़ता है, रेजिडेंट्स पे पड़ता है, इधर बिजनेस करने वालों पर फर्क पड़ता है। तो काइंडली इधर आने से पहले सोच समझ के आया करें। जी जी। और जब आए हैं तो आप 6 महीने 1 साल रहेंगे तो फिर आप बाहर नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल इसकी लाइफ बेरिया टाउन की। जी जी बिल्कुल। थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। तो नाजरीन, आपको हमने बताया कि बेरिया टाउन कराची की जो फाइलें थी, जितनी भी प्रॉपर्टी की XLN ना पे करने की वजह से वो कैंसिल की गई थी। पहले नोटिस निकला था, लेकिन अभी दोबारा से जो है ना वो नोटिस निकला है कि अभी 1 मंथ का टाइम बेरिया टाउन ने आपको दिया है, आप अपना XLN जमा करवाएं और पोजीशन अपना हेड ऑफिस से रिसीव करें। सेकंड, हमने आपको टैक्स का बता दिया, FBR की क्या वैल्यूएशन आई है, वो लिस्ट हमारे पास पूरी मौजूद है टैक्सेशन की। आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बेरिया टाउन कराची के अंदर कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम हुई है और कुछ की ज़्यादा हुई है, तो उसके हिसाब से फिर टैक्स की परसेंटेज वही है कि फाइलर 3% है और जो सेलर है 10% फाइलर, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। नॉन फाइलर का 12% है, बायर का। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।